हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। इतना टॉर्चर हुआ, मेरा बच्चा की टूट गया एकदम अंदर से, बिल्कुल टूट गया था। भ्रष्ट सिस्टम या पत्नी, किससे लड़कर हार गए अतुल सुभाष मोदी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कहते हैं कि नारी के अनेक रूप हैं, लेकिन जिस रूप के बारे में अतुल सुभाष ने चर्चा छेड़ी है सोशल मीडिया पर आकर के, जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, शायद ही ऐसा रूप जिसके बारे में किसी ने आज से पहले चर्चा की होगी। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और इसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। आप लोगों में से कुछ लोग इस खबर से वाकिफ होंगे और कुछ लोग इस खबर के सामने आने के बाद, ये नाम सामने आने के बाद ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अतुल सुभाष मोदी कौन है और क्यों इनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्यों इनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अतुल सुभाष पढ़े लिखे एक बिहार के बेंगलुरु में रहकर नौकरी करने वाले एआई इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी बीते दिन समाप्त कर ली और अपने पीछे छोड़ गए 24 पन्नों का एक बड़ा सा लेटर, 1.5 घंटे का एक वीडियो जारी करके अपनी पत्नी, जज, कोर्ट, पुलिस, पूरे सिस्टम को लपेटा है। बताया है कि कैसे पत्नी की प्रताड़ना, न्याय के मंदिर में पैर जमा चुके भ्रष्टाचार से वो हार गए और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। कहीं ना कहीं समाज से भी हार गए, वो समाज जो महिला अधिकार की बात करते करते शायद इस समाज में पुरुषों के अधिकार की बात करना शायद भूल गए, उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो अतुल सुभाष ने अपने इस वीडियो में जारी किया है अपनी मौत के बाद, जो ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर सामने आया। घर का चिराग बुझने के बाद पूरा परिवार भी टूट गया। बेटे को खोने के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की मौत के बाद से माँ रो रो कर चीखती हुई एक ही बात कह रही है कि मेरा बेटा टूट गया। इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ कि अंदर से बिल्कुल टूट गया, इसे कोई न्याय दिला दो। अब सवाल है कि आखिर अतुल किसके टॉर्चर से टूटे, आखिर अतुल को किसने इतना टॉर्चर किया, ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए, देश के भ्रष्ट सिस्टम से या फिर अपनी पत्नी से, जिसका जिक्र उन्होंने अपने नोट से लेकर के वीडियो तक में किया है। जाने से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का एक बड़ा सा नोट छोड़ा है और करीब लगभग 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो जो है वो भी बनाकर जारी किया, जिसमें अपनी पत्नी, ससुराल वालों के साथ साथ पुलिस और कोर्ट कचहरी को भी इसका जिम्मेदार बताया। इस वीडियो में अतुल ने देश के जुडिशियरी सिस्टम, पुलिस और कानून ने पुरुषों की अनदेखी को लेकर भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। इस पूरे वीडियो में उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से वो पैसे लेकर के काम करती हैं और यहाँ बिना पैसों का कोई काम नहीं होता। अतुल ने इस वीडियो में बताया कि कैसे वो अपनी पत्नी से परेशान है, कैसे भ्रष्ट सिस्टम में फंसकर पैसों के खेल में सब कुछ खत्म हो गया, एक परिवार पूरी तरीके से टूट गया, तबाह हो गया। पत्नी के अजीबोगरीब सेक्स के डिमांड करने से लेकर के कोर्ट में चक्कर काटने तक का जिक्र अतुल ने किया है। अतुल के इस वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया है। अतुल ने जो खुलासे किए हैं, जो मामला अतुल सुभाष का सामने आया है, उसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि समाज में ऐसे केसेस और हक की बात आमतौर पर महिलाएं के लिए की जाती है। पुरुषों की आवाज इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दब जाती है। पुरुषों की आवाज शायद ही समाज में कोई उठाता हुआ या उनकी बात करता हुआ दिखता है। अतुल ने अपनी वीडियो में एक एक किरदार का खुलासा किया है कि उनके इस कदम उठाने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं। हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये करने पे
के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर सही रास्ता समझ में आता है। अब अतुल की ये कहानी भ्रष्ट सिस्टम, समाज, हर किसी पर सवाल उठा रही है। साथ ही साथ चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही है। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर की जज पर उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया है। बताया है कि कैसे उन्हें 23 छुट्टियां मिलती थी, लेकिन उन छुट्टियों का इस्तेमाल कोर्ट कचहरी में लगता था। कैसे उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया। अतुल ने बताया कि जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया है। उसके बाद उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है। उन्होंने यहां तक बताया कि दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देने की बात कह रही थी और बदले में उनसे एक मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। उधर पत्नी भी लगातार अतुल को प्रताड़ित कर रही थी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियोस में जज पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है, हर कोई चौंक गया है। अतुल के जाने के बाद उनके पास से एक नोट मिला है। उनकी टी शर्ट जो पहन करके वो लाइव आए थे और ये वीडियो उन्होंने जारी किया, वहां पर भी लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। पूरा परिवार आज अतुल के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि अतुल की शादी जो है वो साल 2019 में जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही निकिता बेंगलुरु से जौनपुर वापस आ गई और इसके बाद ये पूरा खेल अंदर ही अंदर जो है वो शुरू हुआ। पत्नी और ससुराल वालों ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दिया। न सिर्फ अतुल पर बल्कि उनके पूरे परिवार, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके भाई, सबको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए। शादी के कुछ साल में ही पत्नी और उनके परिवार वालों ने अतुल को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी कहानी आपने सुनी। अतुल के वीडियो भी हमने आपको बताया कि अतुल ने किस तरीके से एक चीज का खुलासा किया है। अब सवाल ये उठता है कि अतुल सुभाष का हत्यारा कौन है, सिस्टम या फिर पत्नी? आपको क्या लगता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।